जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा हुआ था, उसके अंदर क्या क्या चीजें थे उसको थोड़ा सा हमने डिस्कस किया हुआ था, राइट। एंड इसको ही बेसिकली अभी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसे इन लोगों ने यूज किया है, या फिर ये सारी की सारी चीजें इन लोगों ने यहाँ पे कैसे प्रोवाइड करा कर दे रखी है हमें वर्चुअली। वर्चुअली इन द सेंस इंटरनेट के थ्रू हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड होने वाली है। अभी आपको पूरा का पूरा डेटा सेंटर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है आपके एंड के ऊपर, राइट। पहले क्या हुआ करता था, मुझे सारी चीजें मुझे खुद बाय कर कर लेकर आके वहां पे इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ता था। अभी ये करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको इंटरनेट के थ्रू वर्चुअली ये सारी चीजें मिलने वाली है, राइट। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे कि सर ये वर्चुअली हमको कैसे प्रोवाइड करा कर देता है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम हमारे केस के अंदर कौन सा क्लाउड देख रहे हैं, यस, AWS क्लाउड, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल क्लाउड वेंडर्स थे, मैंने लास्ट लेक्चर वहां पे बताया था, AWS है, अज्योर है, GCP है, राइट, IBM क्लाउड है, टेंसन क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड है, मल्टीपल क्लाउड्स वेंडर्स आर देयर। तो उसमें से हम कौन सा देख रहे हैं, AWS। और कौन सा भी अगर आपने यहाँ पे अगर आपने देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लाउड अगर आपको अच्छे से आ गया इजीली आप क्या कर सकते हो, दूसरे क्लाउड के ऊपर स्विच हो सकते हो। यहाँ पे जरूरत नहीं है कि यहाँ पे AWS आपको आ रहा है तो आपको फिर से यहाँ पे अजूर के लिए टाइम देना पड़ेगा या फिर GCP के लिए टाइम देना पड़ेगा, नो। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, सबके कॉमन कंसेप्ट है, बिकॉज ये क्या है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, तो क्लाउड के जो कंसेप्ट है वो सबके बीच में कॉमन रहने वाले हैं, ठीक है। बस यहाँ पे चेंज क्या रहता है, सर्विसेज का नाम अलग रहता है बस, ठीक है। नेम्स जो रहते हैं वो अलग रहते हैं, बाकी उन लोगों का अंदर का जो काम है वो इक्वली रहता है, वहां पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो उसके केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये AWS क्लाउड देख रहे हैं, ओके। अब देखो, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये AWS के ऊपर अगर आपको काम करना है, राइट, मैंने वहां पे एक एग्जांपल भी आपको दिया था, लाइक E-कॉमर्स साइट है आपकी, राइट, ओके, Amazon.com है, Flipkart.com है। अगर E-कॉमर्स आपको यूज करना है तो अलग अलग कंपनियों ने क्या कर रखा है, अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करके रखा हुआ है, लाइक Amazon ने Amazon.com बनाया है, फ्लिपकार्ट ने Flipkart.com है। तो इनका काम क्या है, यस, मटेरियल गुड्स आपको ये प्रोवाइड करा कर दे देते हैं। दोनों का भी काम इक्वली सेम ही, कुछ अलग है क्या, कुछ भी नहीं, राइट, इक्वली है। तो यहाँ पे उनकी अलग अलग एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर आप क्या कर सकते हो, यस, सारी चीजें बाय कर सकते हो वहां पे। वैसे ही अगर आपको क्लाउड यूज करना है, अभी हमारे केस के अंदर AWS यूज करना है, तो AWS का एक वेबसाइट है, मैनेजमेंट कंसोल, ओके, मैनेजमेंट कंसोल, AWS मैनेजमेंट कंसोल। तो ये मैनेजमेंट कंसोल वेबसाइट के ऊपर जाके आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका AWS के आपको सर्वर चाहिए, डेटाबेस चाहिए, नेटवर्किंग रिलेटेड थिंग्स चाहिए, तो वो सारी चीज आप यहाँ से ले सकते हो, राइट, ओके। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना, कुछ एंड पॉइंट होना चाहिए कि वहां पे जाकर हम ये क्लाउड को यूज कर सकते हैं, राइट। अभी तक तो हमने क्या देखा, क्लाउड को उसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है, सर्वर कैसे रहता है, डेटाबेस कैसे रहता है, और क्लाउड हमें ये सारी चीजें एकदम आसानी से प्रोवाइड करा कर दे देता है विथ चीप रेट, ओके, राइट। तो कहाँ हमको कांटेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर। इसके पहले जैसे हमारी एक स्टेप थी, राइट, कि अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग करते हो या फिर अमेजोन के ऊपर शॉपिंग करते हो, तो ऑफकोर्स वहां पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, आपको AWS के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ओके, राइट। अभी यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के अकाउंट है, ये AWS के ऊपर मल्टीपल टाइप्स के अकाउंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, AWS क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, बराबर, क्लाउड के सर्विस को प्रोवाइड करा कर देने का काम करता है। उसके अंदर अगर आपने देखा तो हमने एडवांटेजेस के अंदर देखा था कि यहाँ पे ये जो AWS है या फिर कोई भी क्लाउड वेंडर है, ये पे एज यू यूज मॉडल फॉलो करता है। मतलब क्या, आपने जितने सर्विसेज को यूज किया, जितने टाइम के लिए यूज किया, उतने टाइम का आपको क्या करना पड़ने वाला है, पे करना पड़ने वाला है। गॉट इट, ये वाला कंसेप्ट हमने पहले ही देखा हुआ है, बराबर, यस और नो, ठीक है, राइट। तो जितना आपने यूज किया उतना आपको पे करना पड़ने वाला है। ना अभी आपको क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है सर, अभी हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अभी हमें प्रैक्टिकल करना है, वहां पे हमें सारा का सारा वहां पे AWS की सर्विसेज को देखना है, तो उस केस के अंदर भी हमें पे करना पड़ेगा क्या। हम तो वहां पे क्या कर रहे हैं, हम तो वहां पे क्या कर रहे हैं, बस लर्न कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है, लर्निंग के लिए
लर्निंग के लिए एक अलग अकाउंट बना के रखा हुआ है। वो अकाउंट बस स्टूडेंट के लिए वो एप्लीकेबल है, बस स्टूडेंट वहां पे क्या कर सकते हैं, राइट, लर्न करने के लिए, एडब्ल्यूएस को लर्न करने के लिए वहां पे सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो वहां पे उन लोगों ने एक फ्री टीयर अकाउंट यहाँ पे उन लोगों ने बना के रखा हुआ है। तो अगर आपको एडब्ल्यूएस या फिर कौन सा भी क्लाउड, हर एक क्लाउड का सेम ही है, अज्योर ले लो, आप जीसीपी ले लो, सबका क्या है, यहाँ पे एक फ्री टीयर अकाउंट है। आपको वो अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना होता है, राइट। अगर आपको किसी भी क्लाउड के ऊपर काम करना है तो उनका अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना होता है। तो लर्निंग पर्पज के लिए यहाँ पे एडब्ल्यूएस के लिए फ्री टीयर अकाउंट है। ओके, तो ये फ्री टीयर अकाउंट सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी टास्क है वो ये फ्री टीयर अकाउंट क्रिएट करना है। अभी वो कैसे क्रिएट करना है, क्या है, उसके रिगार्डिंग मेरे पास यहाँ पे एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। एंड बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसके अंदर हार्ड नहीं। एंड आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्रिएट करना है वगैरह, ठीक है, राइट। और जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि यहाँ पे मैंने एक टास्क दिया हुआ था कि हमको अगर विंडोज इंस्टॉल करनी है तो कितना टाइम लगता है नॉर्मल लैपटॉप के ऊपर, लेकिन ये अगर क्लाउड के ऊपर अगर मुझे सर्वर क्रिएट करना है तो ये कितने विद इन ए सेकेंड आपको सर्वर क्रिएट करा कर दे देता है। तो उसकी रिगार्डिंग भी प्रैक्टिकल हम यहाँ पे आज परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, राइट। तो सबसे पहला तो प्राइमरी टास्क क्या है हमारा, ये फ्री टीयर अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। और इजी है, जल्दी ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आपका फ्री टीयर अकाउंट ओपन हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक्सेस मिलता है हमारे मैनेजमेंट कंसोल का, ठीक है। अब ये इस मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर जाकर मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको यहाँ पे जो भी आपका सिस्टम है कौन सा भी रहने दो, ओके। आपके सिस्टम का यहाँ पे कुछ बैरियर नहीं कि यहाँ पे इतने जीबी मेमोरी चाहिए या फिर एसएसडी चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं है, हार्डवेयर रिलेटेड कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें बस क्या चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। ये अगर आपने देखा, क्लाउड को यूज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड उसके अंदर आपका क्रोम एक्सप्लोरर जो भी कोई है वो होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग इंटरनेट होना चाहिए। तो मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर जैसे ही आप जाते हो तो ये नेट बहुत लेता है। अगर आपने देखा ना, ये क्लाउड है ना, बहुत नेट लेता है, क्योंकि आप यहाँ पे सर्वर को क्रिएट करते हो, बहुत सारी चीजें को क्रिएट करते हो। सो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी स्ट्रांग चाहिए, वाईफाई वगैरह भी चल जाएगा, नो इशू। तो मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर जैसे आप जाते हो, अभी यहाँ पे एक पोर्टल आपको मिल जाता है, ये एक पोर्टल है। ये क्या है, एक पोर्टल है। इस पोर्टल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये जो एडब्ल्यूएस के सर्विसेज है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, क्लियर है, यस और नो, राइट। Yes, sir. Sorry to interrupt, तो but सबसे screen प्राइमरी टास्क क्या management. है, Hello, हाँ यस, am I audible? जस्ट अ मिनट यहाँ पे, हाँ यस की माया। I think you are showing notepad screen. Are you sharing the same? Do you want to share the same screen? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल प्रॉपरली, कैन यू रिपीट अगेन? स्क्रीन आपको शेयर नहीं है क्या? Notepad I can see only. So are you sharing the notepad screen only? Or नो नो नो, अभी तक मैंने नोटपैड नहीं स्क्रीन शेयर किए। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? मैं यहाँ पे राइट इट डाउन, yes. हाँ तो यही शेयर किया मैंने, बाकी नहीं कुछ शेयर किया, ठीक है। Okay. ओके, ओके। तो देखो यहाँ पे पोर्टल के ऊपर ही आप सर्विसेज को यूज कर सकते हो, अदर देन दिस यहाँ पे कोई दूसरा सॉफ्टवेयर विफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस इस मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस चाहिए आपको। उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ्री टीयर अकाउंट यूज करना पड़ेगा, फ्री टीयर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ये प्राइमरी काम है। किसी भी क्लाउड के ऊपर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है। इवन आपके कंपनी के अंदर भी जो एडब्ल्यूएस यूज होता है उसके अंदर भी उन लोगों का अकाउंट क्रिएटेड रहता है, कंपनी का रहता है वो, लेकिन राइट। यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करने वाले, फ्री टायर अकाउंट क्रिएट करने वाले, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, लर्निंग पर्पज के लिए हम एडब्ल्यूएस को देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आपको ये फ्री से लग रहा होगा कि सारे के सारे सर्विसेज अभी मुझे फ्री में मिलने वाली, तो मैं कितना भी यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे नहीं है गाइस, यहाँ पे इन लोगों ने क्या लगा के रखी है, लिमिट लगा के रखी है। जितने भी सर्विसेज है लाइक EC2, अभी मैं सम सर्विसेज के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो ये सब सर्विसेज के नाम है यहाँ पे, राइट, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है। तो आपको लग रहा होगा कि फ्री टीयर अकाउंट है तो एडब्ल्यूएस के हर सर्विस को मैं अभी फ्रीली यूज कर सकता हूँ, नो। इन लोगों ने क्या करके रखा हुआ है यहाँ पे,
लिमिट लगा के रखा हुआ है। लिमिट इन द सेंस कि EC2 को आप बस यहाँ पे 750 आवर्स ही यूज कर सकते हो, मतलब समझ में आ रहा है। तो आपने एक आधा EC2 मशीन क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने एक आधा EC2 मशीन, या फिर मैंने अभी ये जो EC2 सर्विस है, ये सर्वर को क्रिएट करा कर देने का काम करती है। तो फॉर एग्जांपल एक सर्वर में यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, तो वो क्या बोलते हैं यहाँ पे बस 750 आवर तक आप उसको हाँ यूज कर सकते हो, रनिंग में रख सकते हो। जैसे ही ये 750 आवर्स एक्सीड हो जाते हैं, फिर आपको चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि फ्री टियर अकाउंट है तो यहाँ पे चार्जेस नहीं लगते, नहीं, यहाँ पे भी लगते हैं, क्योंकि ये लिमिट एक्सीड हो गई। अब सबकी यहाँ पे लिमिट है, सबकी क्या है, एक एक लिमिट उन लोगों ने सेट करके रखी हुई है। तो इससे अगर एक्सीड हो गया तो यहाँ पे आपको चार्जेस पे करना पड़ने वाले। इतना तो हमारा नहीं जाने वाला 750 आवर्स, ठीक है। लेकिन जब डेवऑप्स के अंदर हम देखेंगे, लाइक बहुत सारे वहां पे अभी हमें सर्वर क्रिएट करना पड़ता है, जेनकिंस का, कुबरनेटिस, डॉकर, तो बहुत सारे वहां पे सर्विसेज हम यूज करने वाले हैं। तो उस केस के अंदर थोड़े से चार्जेस लग सकते हैं, तो आपको वहां पे करना नहीं है। वो चार्जेस भी अगर आ गए ना तो आपको उसको पे करना नहीं है, राइट। तो वो आपको क्या कर सकते हैं, राइट, वेव आउट करके दे देते हैं, ये AWS वाले उसको वेव आउट करके दे देते हैं। तो आपको वहां पे 1 रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो वेव आउट कैसे करना है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा एक सेपरेट लेक्चर ही रहने वाला है, ठीक है। उनको सपोर्ट को मेल वगैरह कैसे सेंड करना है, लाइक दिस, ठीक है। तो आपका फर्स्ट काम क्या है, ये फ्री टायर अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। अब वो कैसे क्रिएट करना है मैं वहां पे बता दूंगा आपको। नाउ अभी ये AWS है ना, अभी ये AWS बेसिकली आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो, राइट। ये तो मैंने एक फर्स्ट वे आपको बताया, राइट, क्या यूज करके, मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। इसके अलावा भी आप AWS को यूज कर सकते हो, लेकिन वो जो वेज है वो बेसिकली टेक्निकल वेज है, जो टेक्निकल लोग रहते हैं, लाइक जिनको कमांड्स का नॉलेज होता है या फिर डेवलपिंग का नॉलेज होता है, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, AWS को यूज कर सकते हैं, राइट। तो AWS यहाँ पे 3 वे से हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अभी कौन सा भी क्लाउड ले लो, यहाँ पे बस AWS की बात नहीं कर रहा मैं, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। उसमें सबसे फर्स्ट है आपका SDK बोलकर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ओके। तो जो डेवलपर लोग रहते हैं वो SDKs यूज करते हैं अलग अलग अपने कोड को एनहांस करने के लिए। तो अगर वो कोड के अंदर AWS की किसी सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट SDK इंस्टॉल करके अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अभी जो डेवलपर है बेसिकली उन लोगों को ही पता है ये SDK कैसे यूज करना है। अभी जो नॉर्मल है, राइट, जिन लोग को ज्यादा टेक्निकल के बारे में पता नहीं है, तो उन लोग को ये यूज करने आने वाला है क्या, नो, राइट। तो ये फर्स्ट वे है SDK। सेकेंड कौन सा है, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। अगर आपने AWS देखा ना, या फिर कौन सा भी क्लाउड ले लो आप, राइट, उनके हर एक क्लाउड के क्या है, सेपरेट क्या है, खुद के कमांड्स है, राइट। जैसे कमांड्स होते हैं ना, लाइक लिनक्स के कमांड्स है, अलग अलग छोटे छोटे कमांड्स है, वैसे ही AWS अगर आप यूज करो तो AWS के अलग कमांड्स है, अज्योर के अलग कमांड्स है, GCP के अलग कमांड्स है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो नेटवर्क इंजीनियर्स रहते हैं उन लोगों को ये कमांड के बारे में ज्यादातर पता होता है, ठीक है। कमांड के थ्रू वो ज्यादातर काम करते रहते हैं। तो CLI के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड को फेच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। एंड लास्ट वन, अगर किसी को कमांड का भी नॉलेज नहीं है, SDK का भी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए इन लोगों ने क्या बना के रखा हुआ है, ये मैनेजमेंट कंसोल, जो हमने अभी देखा, ठीक है, मैनेजमेंट कंसोल। अब ये मैनेजमेंट कंसोल का फायदा क्या है, ये GUI बेस्ड है। ये क्या है, GUI बेस्ड है। GUI मतलब क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब क्या, कि यहाँ पे एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट के ऊपर जाकर जस्ट क्लिक कर रहे हो आप, क्लिक इवेंट के ऊपर आपके काम होने वाले। तो वहां पे आपको कुछ ऐसे कमांड का पता होना जरूरी, या फिर किसी प्रोग्राम का पता होना जरूरी है, ऐसे मैंडेटरी नहीं है, राइट। आपको बस वो पता होना चाहिए कि सर्विस कौन सी है, सर्विस का नाम क्या है, और वो सर्विस किस लिए यूज होती है। तो जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, वहां पे सम पैरामीटर से सम कॉन्फ़िगरेशन है, उसको आप सेट करोगे आपके अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड देन फिर आप क्लिक करोगे, क्रिएट करोगे, लाइक इतना ही, प्लग एंड प्ले जैसे, राइट। तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट कंसोल जो नॉर्मल पीपल से, जिनको टेक्निकल का नॉलेज नहीं, उन लोगों के लिए ये मैनेजमेंट कंसोल हर एक क्लाउड ने बना के रखा हुआ है। अज्योर का भी मैनेजमेंट कंसोल है, GCP का भी मैनेजमेंट कंसोल है, इवन AWS का भी है मैनेजमेंट कंसोल है, ठीक है। ये GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
तो ये 3 वे से हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड को फेच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, राइट, क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, राइट। तो अभी इसमें से हम कौन सा यूज करने वाले हैं, ये मैनेजमेंट कंसोल यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैनेजमेंट कंसोल के अंदर अगर आपने देखा एसडीके भी आ जाता है, सीएलआई भी आता है। ठीक है, सीएलआई भी हम मैनेजमेंट कंसोल के अंदर यूज कर सकते हैं, इवन एसडीके भी यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ इसको यूज करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे प्राइमरी बेसिस के ऊपर आपको क्या चाहिए, अकाउंट चाहिए, अकाउंट क्रिएटेड चाहिए एडब्ल्यूएस के ऊपर, राइट। नाउ अब देखो जैसे मेरा ये क्लाउड है, ये क्लाउड के क्या है, अलग अलग टाइप्स है, क्लाउड के क्या है, अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, जो अभी अभी तक हमने क्या देखा था, क्लाउड रिलेटेड कंसेप्ट को देखा था। ठीक है, अभी एडब्ल्यूएस वगैरह क्या है ये अभी आपको अच्छे से पता होगा। अभी क्या देखना है, ये क्लाउड के अलग अलग टाइप्स है, टाइप्स ऑफ क्लाउड, सिंपल। ठीक है, राइट, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे 3 तरह के क्लाउड है, राइट, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है, एंड एक हाइब्रिड है। ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड, ऐसे 3 तरह के यहाँ पे क्या है, क्लाउड है। ठीक है, अब ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ये मैं एडब्ल्यूएस के अंदर है ऐसे नहीं है, ये हर क्लाउड के अंदर रहता है। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड रहता है, पब्लिक क्लाउड रहता है, एक हाइब्रिड क्लाउड रहता है। अभी पब्लिक क्लाउड क्या है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्लाउड है, ओके, ये मेरा क्या है, एडब्ल्यूएस क्लाउड है, ये मेरा क्या है, एडब्ल्यूएस एक पब्लिक क्लाउड है। अब इसके अंदर सारे के सारे सर्विसेज है हमारे, 200 प्लस सर्विसेज है, बराबर, सारे के सारे सर्विसेज है। और मैंने क्या कर रखा है इन लोग को, ये पब्लिक क्लाउड है, ये जनरली कैसा क्लाउड है, पब्लिक 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 मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो जो एंड कस्टमर्स है, आपके जो एंड कस्टमर्स है लाइक यूएन में, ठीक है, जो कोई भी है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये एडब्ल्यूएस के अंदर जो सर्विसेज है इनको यूज कर सकते हैं, राइट। ये क्या कर सकते हैं, हर एक सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सर्विसेज रहते हैं या फिर जो ये रिसोर्स है, ये शेयरेबल रिसोर्स रहते हैं, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी मेंटेन नहीं रहती है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, किसका, पब्लिक क्लाउड का। ठीक है, यहाँ पे देखो एंड यूजर, कौन सा भी एंड यूजर रहने दो, राइट, वो क्या कर सकता है, किसी भी सर्विस को यहाँ पे यूज कर सकता है, बिकॉज क्या है, यहाँ पे ये पब्लिक क्लाउड है, आपके जो रिसोर्सेस है, जो सर्विसेस है, राइट, यहाँ पे जो ये सर्विसेस है ये कैसे है, पब्लिकली अवेलेबल है, राइट। तो एंड यूजर जो है, एंड यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो क्या कर सकता है, इन क्लाउड के सर्विसेज को या फिर चीजों को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो एक सिंपल सिंपल ये क्या है, ऐसे एक पब्लिक क्लाउड है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपने देखा ना, तो आपका एक एप्लीकेशन रहता है, बराबर, आपके एप्लीकेशन के अंदर 3 चीजें रहते हैं, एक फ्रंट एंड रहता है, प्लस बैक एंड, एंड प्लस डेटाबेस डीबी, राइट। तो आपका ये जो फ्रंट एंड रहता है ना, राइट, अभी जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फ्रंट एंड का एक सर्वर, बैक एंड का एक सर्वर, लाइक दिस, ओके, इसके ऊपर भी मेरा एप्लीकेशन रहता है एंड इसके ऊपर भी मेरा एप्लीकेशन रहता है। ठीक है, तो ये जो फ्रंट एंड का सर्वर है ना, तो वो हमारा किसके अंदर रहता है, ये पब्लिक क्लाउड के अंदर रहता है। क्यों पब्लिक क्लाउड के अंदर, क्योंकि फ्रंट एंड का जो ऐप रहता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल www.exponent-it.com, अभी ये जो मेरी वेबसाइट है, अभी जैसे मैंने वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, हिट किया, तो वेबसाइट का मुझे क्या दिखता है, फ्रंट पेज दिखाई देता है, इंडेक्स पेज, राइट। तो किस लिए दिखाई देता है, क्योंकि मैंने उसको किसके अंदर डाला है, पब्लिक क्लाउड के अंदर रखा हुआ है। तो एंड यूजर जो है, एंड यूजर जो है ये क्या कर सकता है, मेरे इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, व्हाई, बिकॉज वो किसके अंदर है, पब्लिक क्लाउड के अंदर है। तो अभी आप बोलोगे सर ये सर्वर आपने कहाँ से लिया, ऑब्वियसली एडब्ल्यूएस के ऊपर EC2 है ना, ये EC2 क्या है, एक सर्वर क्रिएट करा कर देने की सर्विस है। तो मैंने जो यहाँ पे रिसोर्सेस यूज किए किसके लिए, ये मेरा जो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया है, तो इसको अभी थोड़ी ना बस सर्वर लगने वाला है, बाकी की चीजें भी लगने वाली है ना, स्टोरेज वगैरह, तो वो सारी चीजें मैंने इसको अटैच करके रखी हुई है, बराबर। और ये सारी चीजें मैं कहाँ से ले रहा हूँ, एडब्ल्यूएस के पास से ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ के ये जो रिसोर्सेस हो गए, ये रिसोर्सेस कैसे हो गए फिर, यस, पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल हो गए, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये शेयरेबल रिसोर्सेस हो गए, कोई भी इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। इवन यहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा मेंटेन नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इजीली क्या कर सकता है, इसको हैक कर सकता है।
ठीक है, अभी यहाँ पे ये बात अलग है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी वगैरह हम मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है पब्लिक क्लाउड का, कि वहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा मेंटेन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल रहता है, इसलिए हमने हमारा जो ये फ्रंट एंड का जितना भी पार्ट होता है, राइट, वो हम पब्लिक क्लाउड के अंदर रखते हैं, ताकि जो एंड यूजर है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। व्हाट इट एवरीवन, एक सिंपल सिंपल यहाँ पे कंसेप्ट है पब्लिक क्लाउड का। ओके, यस नो, Yes, clear, sir. राइट। नाउ अब देखो यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड, अभी प्राइवेट क्लाउड क्या है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या, ये प्राइवेट क्लाउड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट क्लाउड है, अगर मैं एक क्लाउड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मैंने एक क्लाउड बना के ले लिया AWS के पास से, ठीक है, अब ये किस टाइप का है, प्राइवेट है, और मानकर चलो कि ये मेरी इन्फोसिस कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी। तो ये जो क्लाउड है, ये जो प्राइवेट क्लाउड है, अभी क्लाउड के अंदर ये AWS के अंदर 200 प्लस सर्विसेज है, बराबर। तो अगर आपने देखा, ये क्लाउड बस इन्फोसिस के लोगों के लिए बना के रखा हुआ है, मतलब क्या, आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेपरेट क्लाउड बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे अदर देन अगर कोई इन्फोसिस है, राइट, इन्फोसिस के अलावा दूसरे अगर कोई एंड यूजर है, तो वो यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, सिंपल। ठीक है, तो प्राइवेट क्लाउड क्या है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा खुद का प्राइवेट क्लाउड क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट इन्फोसिस के बंदे ही क्या कर सकते हैं, इस क्लाउड के अंदर के जो 200 प्लस सर्विसेज है, राइट, इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, राइट, क्लियर है, सिंपल। तो यहाँ पे ये जो मेरा बैकएंड का एंड जो डेटाबेस का जो सर्वर रहता है, वो हम कहाँ पे रखते हैं, इस प्राइवेट क्लाउड के अंदर रखते हैं। तो प्राइवेट क्लाउड के अंदर हमारा बैकएंड प्लस डेटाबेस, ऐसे दोनों भी चीजें रहती है। ठीक है, क्योंकि इसको हमें पब्लिकली शेयर नहीं करना है, अगर इसको अगर पब्लिकली शेयर किया तो पूरा, हाँ, डेटाबेस, पूरा डेटा उनके पास चला जाएगा, हैकर लोगों के पास चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्राइवेट क्लाउड के अंदर यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ज्यादातर हमारा जो सिक्योरेबल डेटा है, या फिर जो भी ये बैकएंड का एप्लीकेशन है या फिर डीबी है, उसको हमें यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड के अंदर यहाँ पे रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक्सेस नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे उनको एक्सेस रहता ही नहीं है, क्योंकि ये अगर आपने प्राइवेट क्लाउड देखा, तो ये बस एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना के रखा हुआ है। तो इन्फोसिस है, तो बस इन्फोसिस के लोग ही क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट, जिनको यहाँ पे ऑथराइजेशन दिया हुआ है, वही लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट इट, क्लियर है, यस और नो, सिंपल। ठीक है, ज्यादा Yes, sir. नहीं जाना। ठीक है, राइट। अब देखो इंडस्ट्रीज में ज्यादातर क्या यूज होता है, अभी आप बोलोगे कि सर पब्लिक क्लाउड के अंदर तो हमारा फ्रंट एंड रहता है, राइट, तो वहां पे फ्रंट एंड का एप्लीकेशन हमारा चलता रहता है, तो एंड यूजर वहां पे फ्रंट एंड देख सकती है, बैक एंड का हमारा प्राइवेट के अंदर रहता है, राइट। तो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, तो इंडस्ट्रीज में यहाँ पे हाइब्रिड क्लाउड ज्यादातर यूज होता है। हाइब्रिड क्लाउड मतलब क्या, तो ये कॉम्बिनेशन रहता है आपके प्राइवेट का प्लस पब्लिक का। तो पब्लिक के अंदर हमारा क्या होता है, तो फ्रंट एंड का सर्वर रहता है, फ्रंट एंड, एंड जो प्राइवेट में रहता है वो बैक एंड एंड डेटाबेस रहता है। गॉट इट, क्लियर है। तो ऐसा हमारा हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, हाँ, इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादातर यूज रहता है। ठीक है, तो पब्लिक में अगर मैंने बैक एंड एंड डेटाबेस रख दिया तो प्रॉब्लम है, बराबर, क्योंकि एंड यूजर डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकती है, इसलिए फ्रंट एंड की जो भी चीजें हैं वो मैं पब्लिकली रखने वाला हूँ, तो ताकि यहाँ पे जो एंड यूजर है उनका यहाँ पे ट्रैफिक वो डायरेक्टली आ सकता है, एंड इनके बीच में यहाँ पे क्या रहता है, कम्युनिकेशन रहता है। ये अभी का पार्ट नहीं है हमारा, राइट, हम वो बाद में देखने वाले। तो फ्रंट एंड के ऊपर से जो भी चीजें आने वाली वो इंटरनल किसके साथ कम्युनिकेट करने वाली है, बैक एंड के साथ में। तो ये मेरा बैक एंड का जो है ये कहाँ पे है, प्राइवेट के अंदर है। तो प्राइवेट है इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है, ज्यादा है, सिक्योरिटी क्या है, ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे ये प्राइवेटली उतने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन लोगों ने वहां पे क्या किया है, बना के रखा हुआ है। ठीक है, राइट, एंड यहाँ पे अगर ये पब्लिकली देखा तो ये पब्लिकली यहाँ पे सबके लिए अवेलेबल है, राइट। इवन अगर आपने देखा वर्ल्ड का जितना भी यहाँ पे जितने भी लोग है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस फ्रंट एंड को एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने ये फ्रंट एंड का
प्राइवेट में रख दिया, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड का सर्वर हो मैंने प्राइवेट में डाल दिया, तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है, बस इन्फोसिस के लोग ही प्राइवेट वाले या फिर फ्रंट एंड को एक्सेस कर सकते हैं, फिर मेरे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा है, उसने अगर वहां पे सर्च किया www.exponent-it.com, तो उसको वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला, उसको एप्लीकेशन का यूआई पार्ट है वो दिखाई नहीं देने वाला। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड दोनों को भी यहाँ पे क्रिएटेड रहता है, राइट, उसके हिसाब से हम एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है, यस और नो? Yes, yes, sir. यस श्रुति, अश्लेषा, बाकी लोगों का यस की मया, क्लियर है? Yes, sir. ओके, राइट, तो इजी कंसेप्ट से ज्यादा कुछ इसके अंदर इन डेप्थ नहीं है, राइट। अभी हमें क्या देखना है, जनरली देखो अभी ये तो हमारे क्या हो गया, सिंपल क्लाउड के क्या हो गए, टाइप्स हो गए, राइट। ओके, नाउ अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था कि यहाँ पे जनरली अगर आपको एक आधा विंडोज 10 है, इसको अगर आपको इंस्टॉल करना है, मैंने एक नॉर्मल बोला था यहाँ पे, आपके लैपटॉप के अंदर इसको अगर इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे हार्डली हमें 25 से 30 मिनट्स यहाँ पे लग जाते हैं, बराबर। ओके, 25 से 30 मिनट्स हमें यहाँ पे लगते हैं। लेकिन यही अगर आपको क्लाउड के ऊपर क्रिएट करना है तो कितने जल्दी वो क्रिएट होता है, ये अभी हमें थोड़ा सा देखना है। ओके, राइट, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, राइट, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, ये मैनेजमेंट कंसोल का, माइक ऑफ कर दो अगर हो चुका है तो, हाँ। तो यहाँ पे देखो ये मेरा मैनेजमेंट कंसोल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने देखा तो अभी मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे आपको कर कर दिखा रहा हूँ, ये ऐसे मेरा क्या है, एक यूआई है, राइट। यहाँ से हम क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस डाल के हमारा नेक्स्ट साइन इन, राइट, पासवर्ड एंड ईमेल। अभी यहाँ पे ऑलरेडी मेरा क्या है, अकाउंट क्रिएटेड है, आपके किसके अंदर क्रिएट नहीं है, अब वो क्रिएट कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है, राइट। तो देखो यहाँ पे ये मेरा क्या है, कंसोल होम आपको दिखाई दे रहा है, तो दिस इज नथिंग बट माय मैनेजमेंट कंसोल। ओके, आप बहुत लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे काम किया भी है, बहुत लोगों को ये नया भी है, राइट। यहाँ पे बहुत लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी होगा, ठीक है, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये हमारा मैनेजमेंट कंसोल है, जो भी हम काम करते हैं या फिर करने वाले हैं वो यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो एक सर्विसेज बोलकर आपको दिखाई देता है, इसके ऊपर एडब्ल्यूएस के अंदर जितने भी सर्विसेज है उन सारे की लिस्ट रहने वाली है, राइट। तो यहाँ पे देखो एनालिटिक्स के अंदर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, बिजनेस एप्लीकेशन, क्लाउड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हर एक मॉड्यूल के रिगार्डिंग यहाँ पे उसके अप्रोप्रिएट सर्विस है। देखो आईओटी से रिलेटेड इतने सारे सर्विसेज है, राइट। तो यहाँ पे रोबोटिक्स है तो रोबोटिक्स के रिगार्डिंग ये सर्विस है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट के रिगार्डिंग ये सर्विस है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड इतने सारे सर्विसेज है यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो बहुत सारे सर्विसेज है, हर एक गेम डेवलपमेंट है उसके रिलेटेड यहाँ पे सर्विस है, फ्रंट एंड एंड वेब एंड मोबाइल है उसके रिलेटेड यहाँ पे सर्विसेज है। सो मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एडब्ल्यूएस ने यहाँ पे दे रखा है। इसलिए यहाँ पे अगर आपने देखा ये बस आईटी के अंदर ही यूज नहीं होता है, राइट, अदर सेक्टर्स के अंदर भी ज्यादातर ये एडब्ल्यूएस क्लाउड यूज होता है, ठीक है, राइट। अभी हमें अदर सेक्टर्स का नहीं देखना, हमें हमारा जो भी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेटा सेंटर है उसको क्रिएट करने के लिए क्या क्या लगता है, तो स्टोरेज है आपका, नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी है, उसके बाद में अगर आपने देखा कंप्यूट है, कंटेनर्स है, डेटाबेसेस है, तो ये सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है, राइट। तो अभी इसके अंदर ही एक सर्विस है कॉल्ड EC2 बोलकर, ठीक है। तो ये जो सर्विस है ये हमें क्या करा कर दे देती है, यहाँ पे आपका जो सर्वर है वो सर्वर क्रिएट करा कर देने का काम करती है। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास 4 सर्वर क्रिएटेड है, ठीक है। ये देखो किस स्टेट के अंदर है, वो स्टॉप्ड स्टेट के अंदर है, मतलब वो रुके हुए हैं यहाँ पे, मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, राइट। ओके, नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो कितना टाइम लगता है मुझे, ठीक है। यहाँ पे टाइम देखो, बस आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे ये कुछ आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना है, मैं जस्ट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि आपको कितना टाइम लगता है हमें विंडोज को वगैरह यहाँ पे क्रिएट करने में। तो मैं यहाँ पे डेमोविन 10 ऐसे कुछ तो नाम दे देता हूँ, ठीक है, राइट।
तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे क्रिएट करने, विंडोज सर्वर मुझे क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे विंडोज सर्वर को क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये बाकी की चीजें हमें करना है क्या? आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है, राइट। ये मैं जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको कि क्लाउड आने के बाद से ये चीजें कितने आसान हो गई है, जो पहले कितने हार्ड थी करने के लिए, राइट। इस्टेब्लिश करना है उसका, उसको मेंटेन करना है, तो पहले बहुत हार्ड था ये काम, लेकिन अभी अगर आपने देखा ना कितना टाइम लगता है, देखो अब जैसे मैंने लॉन्च इंस्टेंस कर दिया, यहाँ पे देखो हो गया आपका इंस्टेंस क्रिएट, सर्वर पूरा पूरा रेडी हो गया, राइट। कितना टाइम लगा मुझे क्रिएट करने में? यस, 4 से 5 सेकंड लगा, राइट। अब वही सर्वर अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। ये देखो पेंडिंग स्टेट में अगर होगा, हाँ देखो वो पेंडिंग स्टेट में, मतलब वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले आपको, अभी आप बोल रहे होंगे कि सर आपने इसके अंदर विंडोज 10 सर्वर को इंस्टॉल किया क्या? यस, मैंने इसके अंदर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए। अगर आपको उसको देखना है आप देख भी सकते हो, तो मैं आप यहाँ पे आपको वो लॉग इन भी करा कर दिखा दूंगा कि सच में वो क्रिएट है या नहीं है। देखो अभी वो रनिंग स्टेज के अंदर आ गया है, देखो हो गया मेरा सर्वर रेडी, राइट। उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी रेडी हो गई। आप बोलेंगे सर कहाँ पे, राइट, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैं रिमोटली उसका लॉग इन ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो वो यूजर नेम एंड पासवर्ड मुझे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ से मैं यूजर नेम पासवर्ड ले लेता हूँ, गेट विंडोज पासवर्ड, एंड यहाँ पे डाउनलोड्स विन की डिक्रिप्ट, तो यहाँ पे एक यूजर नेम मुझे मिल गया एंड यहाँ पे पासवर्ड भी मुझे मिल गया। ठीक है, ओके, यस। नाउ इफ यू सी हियर, देखो ये मेरा क्या है, सर्वर है, राइट। अभी इसके अंदर देखो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, राइट। अब ये कितना टाइम लगता है देखो आपको, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा सबको विजिबल है ना स्क्रीन? Yes, sir. यस, तो कितना टाइम ले रहा है देखो यहाँ पे, कुछ ऐसे हो गया कि 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स इंस्टॉलिंग के लिए टाइम लग रहा है? नो। इवन अगर आपने देखा, ये तो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट बताया है कि ये सर्वर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, लेकिन अभी आगे जो मैं स्टेटमेंट देने वाला हूँ उससे आपको और थोड़ा सा यहाँ पे अलग थिंकिंग होगी आपकी कि सर ये ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो मैं बताने वाला हूँ, जस्ट मिनट। ये जैसे रेडी हो जाता है मैं आपको आगे का स्टेटमेंट भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अलग क्या है। ठीक है, ये तो इजी है, ये तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये तो डे टू डे टाइप का टास्क है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो विंडोज 10 है पूरी की पूरी, राइट। आप सब कर सकते हो यहाँ पे, आपकी जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप करते हो वो कर सकते हो, राइट। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है यहाँ पे, ये देखो इंटरनेट एक्सेस दिखाई दे रहा है आपको? लग रहा होगा ये मेरी सिस्टम है, ये मेरी सिस्टम नहीं है, क्लाउड के ऊपर मैंने क्रिएट किया है, मेरी सिस्टम बाहर है, देखो मेरा बाहर यहाँ पे विंडोज 11 है, ये विंडोज 11 में यूज कर रहा हूँ, ये अंदर की जो सिस्टम है ये क्लाउड की सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे देखो सब कुछ है, यहाँ पे सी ड्राइव वगैरह जो भी आप करते हो, फाइल फोल्डर कुछ भी, देखो दिस पीसी टोटल। कितना टाइम लगा यहाँ पे मुझे ये सारा चीजें क्रिएट करने में? और सबका यहाँ पे कमांडमेंट भी मैं ही ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे है क्या कि ऑटोमेटिकली सब हो रहा है? नो, मैं ही कर रहा हूँ ना सारा, तो आपका कमांडमेंट भी इसके ऊपर ज्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर अभी नाउ डेज अगर आपने देखा ये सर्वर वीरवर इतने जल्दी क्रिएट हो रहे हैं, एक्सेस हो रहे हैं, हम जल्द से जल्द काम कर सकते हैं, इसके लिए ज्यादातर ये मार्केट के अंदर हिट हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत क्रेज हो रहा है क्लाउड का, इसके वजह से। अभी ये तो क्या हो गया, बस मैंने एक आपको दिखाया है, अभी इसके अंदर बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ एडवांटेजेस है इसके, स्टोरेजेस है, आप आपका खुद का कस्टम क्लाउड भी क्रिएट कर सकते हो, खुद का ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, राइट, देखो क्लियर है सभी को? अभी आप बोलोगे कि सर ये तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई। यस, मैं विंडोज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो और भी ऑप्शन है मुझे, यहाँ पे देखो आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने दिखाया ना आपको, यहाँ पे जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, देखो amazon लिनक्स, मैक ओएस,
उबंटू, विंडोज, रेड हैट, स्यूस लिनक्स, डेबियन एंड मेनी मोर। यहाँ पे और भी ज्यादा एप्लीकेशंस है यहाँ पे, राइट। लेकिन जनरली हमें यही ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर सर्वर के ऊपर यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये मैनेजमेंट भी कितना सही है इन लोगों का, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ मशीन है, ये मशीन के रिगार्डिंग कुछ चेंज करना है, उस मशीन को कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड चीजें ऐड करनी है, स्टोरेज ऐड करनी है, आप इजीली ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक डाउट है, यस किसी को यस समझ में आ गया ये? यहाँ पे एक डाउट है, राइट। क्या लगता है आपको, क्या डाउट हो सकता है? ये मशीन तो मैंने क्रिएट कर रखी है, यस एनीवन? हम्म, देखो यहाँ पे विंडोज 10 है, सॉरी, सब कुछ है यहाँ पे एज इट इज जो आपकी विंडोज 10 के अंदर रहता है, यस। क्या हो सकता है वो डाउट? उसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, पूरा 1 आवर लेक्चर उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। यस एनीवन, क्या लगता है? यस, थोड़ा सा सोचो, डे टू डे लाइफ का ही कंसेप्ट है वो, कुछ ऐसे हार्ड नहीं पूछा है मैंने। यस श्रुति, अश्लेषा मैम, यस की माया, क्या लगता है, क्या डाउट हो सकता है? मशीन तो मैंने क्लाउड के ऊपर क्रिएट की है, यस एक आधी। हाँ हाँ, ओके वेरी गुड, राइट। एक ने यहाँ पे बताया है यस ऑनलाइन, आप लोग बताओ कोई तो। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस देखो, यस बता रहा है क्या कोई, या फिर मैं ही बता दूं? यस कोई ट्राई कर रहा है, गलत तो गलत गाइस, नो वरीज। क्या लगता है आपको इसको देख के, ये मशीन को देख के क्या लगता है यहाँ पे, क्या क्या डाउट हो सकता है? देखो सिंपल, आपके पास लैपटॉप है, अब उस लैपटॉप के ऊपर आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की भी सम फाइल्स रहती है, बराबर। तो वो फाइल्स कहाँ पे सेव रहते हैं? हमारे लैपटॉप के हार्डवेयर के अंदर। सो मुझे एक चीज बताओ, ये जो मैंने मशीन यहाँ पे क्रिएट की है, इसका हार्डवेयर कहाँ पे? हाँ, ये सबसे बड़ा डाउट है यहाँ पे, वेयर इज द हार्डवेयर? अरे इसका रैम कहाँ पे, रोम कहाँ पे, इसका मदरबोर्ड कहाँ पे? समझ में आ रहा है? ये तो मुझे क्लाउड ने क्रिएट करा कर दे दिया। ये तो हो गया एक पार्ट। सेकंड पार्ट, ये जो मैंने सर्वर क्रिएट किया है ना, राइट, ये आपको लग रहा होगा कि मैंने मेरे लैपटॉप के अंदर क्रिएट किया है, लेकिन मैंने ये लैपटॉप के अंदर क्रिएट नहीं किया गाइस, ये मैंने मुंबई के अंदर क्रिएट किया है। कहाँ पे? मुंबई के अंदर, राइट। अभी आप बोलोगे सर मुंबई, राइट। तो ये जो सर्वर क्रिएटेड है ना, ये इसका जो डेटा सेंटर है, ये सर्वर जहाँ पे क्रिएट है, ये किस लोकेशन के अंदर है? मुंबई लोकेशन के अंदर है। कहाँ पे है? यस, ऑनलाइन, यस ऑनलाइन। तो ये जो दो स्टेटमेंट है ना, कौन सा? वेयर इज द हार्डवेयर, सिंपल, इसका हार्डवेयर कहाँ पे? एंड सेकंड वन, मुंबई में ये कैसे क्रिएट हुआ है, या फिर मुंबई में आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो मैं बस मुंबई के अंदर ही नहीं गाइस, वर्ल्ड में कहाँ पे भी इस मशीन को क्रिएट कर सकता हूँ। देखो इतने सारे रीजन्स यहाँ पे है। तो इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको सेकेंड डेमो लेक्चर की, या फिर लास्ट डेमो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये क्लाउड के ऊपर काम करना है, तो उसके पहले यहाँ पे ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। मतलब क्या? आप जो भी सर्वर क्रिएट करते हो, क्योंकि ये तो हमें सारा वर्चुअल या फिर इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करा कर दे रहा है, बराबर, राइट। तो इसका एग्जैक्ट हार्डवेयर कहाँ पे है? ऑन प्रीमाइस के अंदर, ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेरे सामने सब कुछ होता है, सर्वर मेरे सामने रहता है, राइट, फिजिकली मेंटेन रहता है, तो मैं उसका हार्डवेयर चेक कर सकता हूँ। बट क्लाउड के ऊपर ये तो सारा सब कुछ क्या है? ऑनलाइन है, यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू मैंने बनाया है, एंड एक्सेस भी ले रहा हूँ मैं, एक्सेस भी आपको लेकर दिखा दिया। देन मुझे अगर इसका हार्डवेयर देखना है, राइट, हार्डवेयर के अंदर कुछ चेंज करना है, एडिशनल चीजें ऐड करना है, तो इसका हार्डवेयर कहाँ पे है? तो इसका हार्डवेयर मेरा राइट नो मुंबई के अंदर है। मुंबई के अंदर एक डेटा सेंटर है, वहां पे ये हार्डवेयर क्रिएटेड है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो मैंने डेमो विन 10 नाम की सर्वर क्रिएट की है ना, वो मैंने मुंबई के अंदर क्रिएट की है। तो आप इंडिया में बैठ के कहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, टोक्यो, सिडनी, आइलैंड, ओरेगन, नॉर्थ वर्जीनिया, कहाँ पे भी, यूएस, कहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हो इस मशीन को, राइट। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है।
राइट। अभी आपको बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ डाउट्स आपके माइंड में रहने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको वो सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, यस, यही सारी चीजें हमें क्या करना है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, और यही मेन क्लाउड के मेन कॉन्सेप्ट है। हाँ, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं यहाँ से। राइट, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें कितनी रैम चाहिए, कितना रोम चाहिए, एक्सटर्नल स्टोरेज चाहिए नहीं चाहिए, हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हाँ, उस हिसाब से वहाँ पे वो कॉन्फ़िगर्ड होके हमें एक सर्वर क्रिएट करा कर दे देगा। राइट, लेकिन यहाँ पे वो कहाँ पे क्रिएट होता है फिर, राइट, वो अटैच कौन कर रहा है उसको, राइट, ये मेन क्वेश्चन है। तो ये हमें कल के लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जो कंसेप्ट है ना, ये बस एडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो भी क्लाउड है ना, हर क्लाउड के अंदर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है, और यही मेन फाउंडेशन है हर क्लाउड का। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, इट मीन्स कि आपको पूरा क्लाउड अच्छे से समझ में आ गया। बाकी चीजें तो फिर आपके नॉर्मली है, स्टोरेज वगैरह अटैच करना है, उसके साथ यूज करना है, बट मेन क्या यूज है, पहले भी तो करते थे, राइट, अभी भी वही कर रहे हैं। लेकिन बिग डिफरेंस क्या है, घर बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो, कहाँ से भी और कभी भी क्रिएट कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो, वैसे पहले नहीं था। राइट, ये इसका सबसे बड़ा बिग डिफरेंस है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग। अभी यहाँ पे टाइम कितना लगा मुझे मशीन को रन करने के लिए, हार्डली 2 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा। पूरा मैंने यहाँ पे एक्सेस लेकर दिखा दिया आपको, कितना ज्यादा टाइम लगा यहाँ पे मुझे, मुझे कोई जैसे 5 to 10 आवर्स वेट करना पड़ा क्या मशीन अप होने के लिए, फिर मशीन रन होने के लिए, नो। राइट, इवन मैंने ये मशीन कहाँ पे क्रिएट किया है, मुंबई के अंदर, ना कि मेरे सामने है पुणे के अंदर है, नो, मुंबई के अंदर मैंने क्रिएट किया है, और वहां से मैं रिमोटली एक्सेस ले रहा हूँ। तो राइट, बिग डिफरेंस है। अगर आपने देखा तो डिस्टेंस भी है, राइट, तो टाइमिंग तो थोड़ा लगना चाहिए था, लेकिन टाइमिंग तो यहाँ पे एकदम इजीली हमको एक्सेस हो रहा है, इट मीन व्हाट के टाइम भी यहाँ पे कम है। तो यही एडवांटेजेस है, और इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से ज्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर क्लाउड यूज करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को। अभी आपको अगर ये क्लाउड के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो डेटा सिक्योरिटी है, या फिर जो भी हमारा डेटा है, तो जनरली अगर आपने देखा ना, तो जहाँ पे भी अभी मैंने मुंबई के अंदर इसको क्रिएट किया है, तो ये एडब्ल्यूएस फुल ऑफ श्योरिटी देता है आपका, इसके रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड। ये क्या बोलता है कि यहाँ पे हम चीजों को क्रिएट करते हैं, बट उसका एक्सेस हमें नहीं रहता है, समझ में आ रहा है, ये बिग डिफरेंस है। राइट, वहां के जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो आपके चीजों को बना सकते हैं, लेकिन उसका एक्सेस नहीं। अभी मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने जब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने विंडोज को जब मैं लॉग इन कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड जनरेट करके ले लिया था, बराबर, राइट, एक यूजर नेम पासवर्ड। तो ये यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास ही रहने वाला है, उन लोगों के पास नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। और वैसे भी अगर आपने देखा ना, यहाँ पे मैंने ये जो क्रिएट किया है ना, तो ये तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटरनली मैंने बताया ना, यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी के लेवल ऐड हो जाते हैं, तो कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता है इजीली। ठीक है, यहाँ पे फायरवॉल वगैरह बहुत सारा कुछ ऐड हो जाता है। तो ये मैं इंटरनली अभी नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ये अभी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये टोटली मैंने बस आपको एक डेमोन्स्ट्रेट दिया कि ये कितना इजीली वर्क होता है, बस इतना ही हमें लेना है। इसके अंदर के जो कंसेप्ट है, आई नो आपको यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स रह सकते हैं, लेकिन अभी का कंसेप्ट नहीं है हमारा ये, हम ये लिटिल लिटिल बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। नाउ अभी यहाँ पे अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल। यहाँ पे गूगल के ऊपर जाकर आपको क्या सर्च करना है, AWS फ्री टियर अकाउंट। इसके लिंक भी होगा तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएटेड है। ठीक है, तो डायरेक्टली अभी वो मुझे डायरेक्टली साइन इन टू द कॉन्सोल बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट कर देता हूँ, जस्ट मिनट। राइट, डोंट वरी, इसके रिलेटेड मेरे पास एक पूरी PDF है, स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर है विथ इमेजेस, तो आप उससे हेल्प ले सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो वहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे साइन इन टू द कंसोल, एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू फी अकाउंट है, तो इसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, आपके ग्रुप के ऊपर ही आ जाएंगे लिंक। राइट, तो देखो यहाँ पे एक साइन अप फॉर AWS है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्या है, सेटिंग है, वही इम्पोर्टेंट सेटिंग हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। बाकी सारी चीजें आपके पर्सनल डिटेल्स के हिसाब से, यहाँ पे ईमेल एड्रेस सेंड करो, अकाउंट का नेम वगैरह सेंड करो, लाइक दिस। यहाँ पे एक प्रोसेस आती है इन बिटवीन, एक थर्ड या फिर फोर्थ स्टेज है,
क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स वो हमसे यहाँ पे पूछता है। तो हर क्लाउड के अंदर अगर आपने देखा, कौन सा भी आप क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करो, वहां पे वो कंपलसरी आपको क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का वहां पे इंफॉर्मेशन पूछता है, तो आपको वो वहां पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे नहीं है कि ये, क्योंकि अगर आपने वो फिल नहीं किया ना, आगे की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने वाली। इन लोगों ने ये मैंडेटरी करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डोंट वरी, यहाँ पे कुछ ऐसे होने वाला नहीं सर, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बहुत लोगों का रहता है सर, सिक्योरिटी नहीं। यहाँ पे मिलियंस ऑफ यूजर काम कर रहे हैं, इवन मेरे खुद के यहाँ पे 5-6 अकाउंट क्रिएटेड है अलग अलग यूजर ने पासवर्ड से, एंड 5-6 कार्ड भी यहाँ पे मेरे ऑलरेडी इसको टैग्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आपको बस वहाँ पे वो डिटेल्स फिल करनी है, तो वो कुछ तो आई थिंक एक 2 रुपीज डिडक्ट करता है आपके बैंक अकाउंट में से, एंड आफ्टर 3 to 4 days वो फिर से आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है। तो उनका क्या है, एक ऐसे सिस्टम है हर एक क्लाउड वेंडर का। ठीक है, हर एक क्लाउड वेंडर का क्या है, एक सिस्टम है, तो आपको वहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, यस, क्लियर है सभी को, यस और नो?